अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज हम आपको ले चलेंगे कुछ पुरानी हिस्ट्री की तरफ और फिर हम आपको वहाँ से नई हिस्ट्री की तरफ लेकर आएंगे। हम शुरू करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेजा और वो ज़मीन पर आए और फिर कुछ अरसे के बाद हवा यहाँ पर आई और फिर इस दुनिया की आबादी बढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता एक घराने से जो है वो एक कुंबे से जो है वो एक ख़ानदान और ख़ानदान से जो है वो मुख्तलिफ कबीले बनने लगे। तो उनमें जैसे जैसे मसले शुरू होने लगे, आबील और काबील का वाक़या रूनुमा हुआ और उसके बाद देखा गया कि आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत जो है वो दो धारों पे, दो तरीक़ों पे तकसीम होती जा रही है, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें। और जब इंसान पर अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों गालिब आती हैं, दोनों में से एक आती है, तो इंसान क्या बिहेव करता है ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। जैसे जैसे इस रुए ज़मीन पर शैतानियत या इंसान के अंदर वो तरीक़े या वो चीज़ें बढ़ने लगी तो अल्लाह ने उसकी तंबीह के लिए बहुत से पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, औलिया भेजे, सूफ़ी भेजे, दरवेश भेजे और इसी तरह ताकि वो अल्लाह की बंदगी उन्हें बताएं किस तरह करते हैं और क्यों ज़रूरी है और किस तरह इस ज़मीन पर अपने आप को रहकर सर्वाइवल मोड में या अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यहाँ तक चलते चलते जब इंसान में देखा गया कि जब बहुत तकब्बुर और गरूर आ जाता है तो इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है, तो वो सब चीज़ें ऐसी करने लगता है जिससे इंसानियत भी ख़तरे में आती है और इस ज़मीन की दूसरी मखलूक़ात भी और ज़मीन खुद जो है वो उस ख़तरे में चली जाती है। इसी तरह बहुत से अल्लाह ने जो है वो पैगंबर भेजे और एक सिलसिला जारी रखा और हत्ता कि नूह अलैहिस्सलाम को इस रुए ज़मीन पे भेजा गया पैगंबर बनाकर और फिर उन्होंने भी लोगों को बहुत सी हिदायत की और लोग अपनी शैतानी सोचों से, ख्यालात से और ताकत बढ़ाते हुए उस नहज पे पहुंच गए कि अल्लाह ने उन्हें गर्क करने का या उन्हें इस रुए ज़मीन से मिटाने का फ़ैसला किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फिर उसमें सारे जो मखलूक थी उसके पैर रखने का हुक्म दिया और इस तरह वो कश्ती में चंद लोगों के साथ सवार हुए और इस रुए ज़मीन में पानी से तबाही या क़यामत बर्पा की गई। फिर इसी के बाद हमने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद इंसानियत की एक नई शुरुआत हुई और उस शुरुआत में इंसान को बहुत सारी चीज़ें बताई गई और फिर एक ऐसा वक्त आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस रुए ज़मीन पर भेजा गया। फिर उनका टेस्ट लिया गया, उनको हर तरह से अल्लाह ने परखा, आजमाइशों से गुजारा और तकलीफ़ों से गुजारने के बाद जब उनका सब्र टेस्ट हुआ उसके बाद खुदा ने उनकी आल में पैगंबरी का सिस्टम जो है वो शुरू किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चलता है, फिर उनकी आल बढ़ती है और फिर जब आल बढ़ती है तो फिर बहुत से पैगंबरों का और रसूलों का सिलसिला जारी होता है। खुदा ने उन पैगंबरों से पहले और बाद में कुछ ऐसे ख़ास लोग इस दुनिया में भेजना शुरू किए जो आने वाले पैगंबर की इत्ला देते थे और जब पैगंबर को गए हुए काफ़ी अरसा हो जाता था तो उसके जो वो बातें बताकर गया होता था उस बातों को कायम रखने के लिए, उन बातों पे चलने के लिए ताकि इंसानियत फॉलो कर सके, तो ऐसे लोग पैदा किए अल्लाह ने, रुए ज़मीन पे भेजे जो आगे जाकर हम उन्हें मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। किसी को हम वली कहते हैं, किसी को हम औलिया कहते हैं, किसी को हम सूफ़ी कहते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलता गया और जब सिलसिला चलता गया पैगंबर से पहले और पैगंबर के साथ कुछ ऐसे लोग शामिल होने लगे जो पैगंबर की तकलीद करने लगे और पैगंबर के कहे हुए पे चलने लगे और उसके साथ जो देखने वाले थे वो भी उनको फॉलो करके चलने लगे। इसी तरह सदियां गुजरती गईं और इंसानियत की तरबियत का सिलसिला जारी रहा और आपने देखा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, सूफ़ी सिर्फ इंसान सूफ़ी वो होता है जो अल्लाह के बहुत नज़दीक होता है और अल्लाह का पैगाम उसकी मखलूक तक पहुँचाता है और वो एक दरिया दिल इंसान होता है, खिदमत उसके अंदर भरी हुई होती है और वो अल्लाह के
کہنے پہ وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے جیسے ایک پیغمبر کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اس وقت نہیں ہوتے، گیپ آ چکا ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ منتخب کرتا ہے جو اس کا پیغام رسانی لوگوں تک پہنچا سکے، یعنی کہ پیغام رسانی کا کام کر سکے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا سکے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو وہ چیزیں بتانے والا ہوں، وہ ہسٹری دینے والا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے اور بہت کم لوگ پہچانتے ہیں۔ علیکم یا علی مدد۔ سیدھا راستہ ٹھٹا کو جاتا ہے اور رائٹ پہ لیفٹ پہ ٹرن ہوں گے تو سپر ہائی وے یعنی کہ M9 کی طرف راستہ جائے گا جو کاٹپور پہ نکلے گا، جو یہاں سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم یہاں پہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اس روڈ پر ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم رائٹ ٹرن لیں گے تو سمندری بابا کے دربار کی طرف آپ ٹرن ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کا دن خاص ہے کیونکہ میں کئی عرصے سے ادھر آ کے سرکار کے بارے میں بہت کچھ جان رہا ہوں اور جو نہیں بھی جانتا تھا اور بہت ساری چیزیں جانی آپ لوگوں کے لیے، اور کئی مہینوں سے میں ادھر آ رہا ہوں اور سرچنگ اور ریسرچنگ دونوں چل رہی ہے۔ اس علاقے کو بھی ایکسپلور تھوڑا بہت ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارا زیادہ تر پہاڑ اور کھائیاں ہیں اور پھر اندر بہت دور دور گاؤں ہیں اور پھر فیکٹریاں بھی اس سائڈ پہ لگی ہیں۔ پھر یہ مین جو ہے یہاں سے ایک روٹ بھی جا رہا ہے جو کاٹھور تک جا رہا ہے، اور یہ کاٹھور تک راستہ جاتے ہوئے جب آپ
ठट्टा वाले रोड से यानी कि नेशनल हाईवे से आप टर्न लेते हैं टूल प्लाजा से तकरीबन 500 मीटर पहले काठौर की तरफ, तो 6 से 7 किलोमीटर के बाद ये एक होटल आता है, कोयटा समुद्री होटल। ये वो होटल है जहाँ पे आप थोड़ा सा सस्ता सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने एक रास्ता जो है ये रास्ता समुद्री बाबा को जाता है। आगे अंदर तो लंगर और चाय पापे का इंतज़ाम होता ही है। अगर आप चाहते हैं कि बाहर कुछ पानी पी लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर आप अंदर जाएं और अच्छे तरीके से हाज़िरी दें, तो आप यहाँ पे भी क़याम कर सकते हैं। ये वो जगहें होती हैं जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा सस्ता लेते हैं और यहाँ पर तैयार हो जाते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। तो यहाँ हम अभी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर हम आगे चलेंगे और मज़ीद आपको आगे का रास्ता बताएंगे जो बाबा के दरबार को जाता है। जी जनाब, ये है काठौर का रास्ता जो जा रहा है बड़ी तेज़ी से, यानी कि बहुत अच्छा रोड हो गया है। किसी ज़माने में ये नहीं था। इमेजिन करें जब समुद्री बाबा जिस ज़माने में यहाँ पर अपना काम कर रहे थे और अपने जो मौजूदा मज़ार है इस जगह को डेवलप कर रहे थे, और दूर दराज से मज़दूर और मिस्त्री इनके साथ आते थे कराची से, बाहर से, उस ज़माने में क्या हाल होगा। ये कच्चा रोड, ये भी कच्चा रोड, और उन्हें पता था कि फ्यूचर में क्या होना है, उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होना है। तो ये रास्ता बिल्कुल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सामने कोयटा समुद्री होटल है, उसके बिल्कुल सामने आपका समुद्री बाबा का ये रास्ता जा रहा है। अब ये रास्ता अंदर तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासला ये कवर करता है। चलते हैं इस रास्ते पे और आगे देखते हैं, आगे जानते हैं। एक बुजुर्ग को जानने के लिए जो काफ़ी अरसा पहले गया हो इस दुनिया फ़ानी से, या काफ़ी अरसे या सदियों पहले उसने इस जहान में कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो अल्लाह के वो मुकर्रब बंदों में शामिल हुआ, जहाँ उसे एक मुकाम मिला, उसे कुछ ताकत मिली, उसे कुछ फरागत मिली, उसे कुछ ऐसी अनदेखी वो चीज़ों की ज़ियारत हुई और वो तजल्लियाँ देखी उसने, और वो रुतबे तय किए जो दुनिया की नज़र में तो एक आम इंसान ही था, और अपने वक्त को वो कैसे गुजार रहा था, किन मुश्किलों से गुजर रहा था, किन लोगों को देख रहा था और किन लोगों को फैज़ बांट रहा था और किन लोगों से उसे तकलीफ़ पहुंच रही थी और कौन क्या कर रहा था उसके सामने, ये वो सब देखता रहा। मगर उसने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी, उसने अपना मकसद नहीं छोड़ा, उसने अपना आप नहीं छोड़ा और अपना ताल्लुक अपने रब से, अपने जज से कभी डिस्कनेक्ट नहीं किया। दुनिया कुछ भी करती रहे, उसका फोकस एक ही चीज़ थी, और उस रास्ते पे चलना ही बड़ी बात होती है। और जब चल लेता है इंसान तो वो एक सिलसिला शुरू होता है मुश्किलात का, कामयाबियों का, सब्र का। इंसान जो एक दुनियावी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मुंतकिल हो जाता है दूसरी दुनिया में कि वो लोगों के सामने वैसे ही होता है और लोगों के सामने वो वैसे ही एक्ट कर रहा होता है, मगर
اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کی ذات، اس کی روح کتنی پرواز کر رہی ہوتی ہے، یہ شاید بہت کم ہی اہل نظر جان سکتے ہیں اس دور میں جب وہ چل رہا ہو۔ آج میں جن ہستیوں کے پاس آیا ہوں ان میں سے پہلی ہستی جو ہے وہ سمندری بابا سرکار ہے۔ ان کے کئی معجزے، ان کے کئی کارنامے ان کے زبان عام ہیں، کیونکہ یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس دنیا فانی سے گئے ہوئے۔ اب ان کا جو ہے وہ 32واں جو ہے وہ عرس منایا گیا ہے ابھی تھوڑے سے دن پہلے، یعنی کہ صرف 32 ایئرز پہلے، یعنی کہ 1992 میں یہ اس دنیا فانی سے گئے۔ اور انہوں نے اس علاقے میں کیسے آنا ہوا، کیا بیک سٹوری تھی، اور یہاں آ کے انہوں نے پہلے کون سے معجزے دکھائے، پھر اس کے بعد یہاں پہ کیسے یہ مدفون ہوئے، اور پھر کیسے اپنے آپ کو یہاں عام و خاص کے سامنے عیاں کیا، اور ان کی جو ہے وہ دلجوئی کرنے لگے، ان کی پشپنائی کرنے لگے، ان کو روحانیت کا درس دینے لگے، ان کو ان کی بیماریوں سے باہر نکالنے لگے، ان کی مشکلات اور بہت سی دوسری جملہ حاجات کی وجہ سے ان کو اس درس تکلیف سے انہوں نے نکالا۔ لوگ آہستہ آہستہ ان کے گرویدہ ہوئے۔ جب یہ حیات میں تھے تو ایک خاص سرکل میں یہ تھے، عام و خاص لوگ اتنا نہیں جانتے تھے، بس کچھ لوگ جو انہوں نے اپنے کابینہ بنانی تھی، کچھ لوگ کو اپنا آپ دکھا کر اور آگے کے لیے تیار کرنا تھا جو ان کے اس مشن کو لے کے چل سکے، وہ لوگ یہاں آج بھی موجود ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، جانتے ہیں اور اس معجزاتی جگہ کو بھی دیکھیں گے، یہاں پہ ان کے کارنامے، اور مزید یہاں پہ ایک صحابی رسول بھی ہیں اور ایک اور بزرگان دین ہیں، انہیں بھی ہم یہاں آگے جا کے سیریز میں ایکسپلور کریں گے اور آپ کے لیے لائیں گے لائف میں پہلی بار۔ آپ کو انٹرنیٹ پہ اتنی کمپلیٹ معلومات، اتنی ڈیٹیلڈ اور اتنی اتھینٹک معلومات آج سے پہلے کسی نے نہیں دی ہوگی سمندری بابا کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں اور اس خوبصورت راستے پہ چلتے ہوئے اس دربار پہ چلتے ہیں جن کی شان آج ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔